हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। हम लोग इस समय लगातार कक्षा 10 की गणित में हम लोग लगातार बढ़ रहे हैं और लाजवाब तरीके से आपको एक एक क्वेश्चन समझ में आ भी रहा होगा। और आज मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं, जिनमें काफ़ी समस्याएँ आती हैं बस। लेकिन आप लोग को किसी प्रकार की समस्याएं नहीं आएंगी। बस लगातार आप लोग कॉपी पेन लेकर साथ बैठिए, जैसा जैसा बताते हम चल रहे हैं वैसे वैसे आपको करना है। किसी प्रकार की कठिनाइयों का सामना आपको बिल्कुल भी करना नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो आज से स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.1। तो पहला क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिए। आफताब अपनी पुत्री से कहता है, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूप में व्यक्त कीजिए। देखिए, अभी तो 3.1 है। जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे तो आयु संबंधित प्रश्न, रेलगाड़ी संबंधित प्रश्न, कार संबंधित प्रश्न, अंश और हर संबंधित प्रश्न, ठीक है, अंकों का स्थान अदलने बदलने संबंधित प्रश्न, जितने भी संबंधित प्रश्न होंगे सब आपको बिल्कुल एकदम मक्खन कर दिया जाएगा। किसी प्रकार की कठिनाई नहीं होगी। बस लगातार रोज जो वीडियो बनता रहेगा, अगर आप चैनल से नहीं जुड़े होंगे तो चैनल से जुड़ जाइए, ताकि जो भी वीडियो बनाया जाएगा आपके तक सबसे पहले पहुंचेगा और आपसे वो वीडियो मिस नहीं हो पाएगा, ठीक है। आपको बहुत ही आसान भाषा, सरल तरीके से बता दिया जाएगा। बिल्कुल आप टेंशन फ्री हो जाएंगे, किसी प्रकार की समस्या नहीं आएगी। फिलहाल अभी के लिए समझते हैं जो क्वेश्चन लगा हुआ है आपकी स्क्रीन पर क्या है। अब सबसे पहले बात देखिए, इसमें कितने कितने लोग आए हुए हैं। आप पहले इसको बाद देखिए कितने लोग आए हैं। आफताब अपनी पुत्री से कहता है, आफताब आया, उसकी पुत्री आया है, ठीक है। कितने मेंबर आए हैं यहाँ पर? 2 मेंबर आए हैं। कौन कौन आया हुआ है? एक तो आया हुआ है कौन, यहाँ लिख देते हैं। एक आया हुआ है आफताब आया हुआ है, ठीक है। दूसरा कौन आया, उसकी पुत्री, ठीक है। कितने लोग हैं यहाँ पर लिख लीजिए। एक आफताब आया हुआ है और एक कौन आया हुआ, इसकी पुत्री। आफताब अपनी पुत्री से कहता है, ठीक है। पहली बात, पहला स्टेप सीख लिए ना। पहले स्टेप क्या सीखे कि देखना पड़ेगा कितने लोग आए हुए हैं। एक आफताब है, उसकी पुत्री है, चलिए ठीक है। अब आगे जो अगला स्टेप होगा वो हमेशा वर्तमान आयु का होगा। किसका होगा? हमेशा वो वर्तमान आयु का होगा, ठीक है। दूसरा क्या होगा इसमें? वर्तमान आयु का होगा। कितना होगा? वर्तमान आयु का स्टेप होगा, ठीक है। वर्तमान आयु सदैव, चाहे जैसा आयु संबंधित क्वेश्चन मिलेगा, आपको पहला स्टेप देखना कितने लोग दिए गए हैं उनको लिखना, फिर वर्तमान आयु आपका दूसरा स्टेप होगा हमेशा, ठीक है। अब ढूंढो और कुछ देखो, यहाँ पर पूर्व शब्द दिया गया, कितने तो मार्कर चेंज करते हैं आपको और क्लियर दिखेगा, ठीक है। आपको चलिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक पूर्व की बात कर रहा है, उसके बाद की बात कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो अगला केस बनेगा वो किसका बनेगा? यहाँ पर पूर्व आयु का बनेगा। किसका बनेगा? पूर्व आयु का बनेगा। उसके बाद आयु का बनेगा। किसका बनेगा? बाद आयु का बनेगा। इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी, किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं आई होगी, ठीक है। सबसे पहले देखो कितने लोग दिए गए हैं। आफताब दिया है, पुत्री, ठीक है। उसके बाद वर्तमान आयु दिया गया है। वर्तमान मतलब आपको क्या करना है? वर्तमान आयु, हर एक क्वेश्चन में वर्तमान आयु होगा। जितने आयु संबंधित प्रश्न होगा सब में अगला स्टेप वर्तमान आयु होगा। फिर अगला देखो क्या है, पूर्व है, पूर्व लिख दिए। फिर अगला क्या है, वर्ष है, सॉरी बाद है तो बाद लिख दिए, ठीक है। अब हम लोग इसको बनाते हैं। कैसे बनाएंगे सुनिए ध्यान से। इनका हम लोग एक प्रकार का डायग्राम बना के आपको समझाते हैं। क्या? देखिए ध्यान से, ये हो गया आफताब हो गए, ये हो गई उनकी पुत्री हो गई, ठीक है। यहाँ पर बनेगा कौन सी? वर्तमान आयु बनेगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या हम लोग बना लेंगे? पूर्व वाली कंडीशन, तो पूर्व आयु क्या होगी? और यहाँ पर बना लेंगे बाद आयु, ठीक है। कुछ ऐसा बना लेंगे हम लोग, ठीक है। आपको समझने में ज़्यादा आसानी होगी, ठीक है। चलें, अब देखिए, मान लेते हैं आफताब की वर्तमान आयु नहीं पता है, तो कितना मान लिया हम लोगों ने? यहाँ पर मान लिए x वर्ष। पुत्री की भी नहीं पता है तो मान लिए कितनी? y वर्ष। क्लियर हो गया। अब देखो 7 वर्ष पूर्व कह रहा है, तो पूर्व मतलब होता है माइनस, तो इसी x में जो मान है उसमें कितना घटा देंगे? 7, ये हो जाएगा वर्ष। जैसे मान लो किसी की आयु 50 साल है और 7 और पूर्व कितनी होगी? 50 में 7 को माइनस कर देंगे तो कितना आएगा? 43 आएगा, ठीक है।
तो आफ्ताब की वर्तमान x थी, तो 7 वर्ष पूर्व कितनी होगी, x माइनस 7 कर देंगे, क्योंकि वर्ष देखो 7 वर्ष पूर्व कह रहा है ना, तो 7 घटा देंगे। अब आगे y है पुत्री की, तो पुत्री में भी क्या कर देंगे, 7 क्या करेंगे, घटा देंगे, हो जाएगा y माइनस 7 वर्ष। तो ये कंडीशन यहाँ तक हो गई। फिर आगे पढ़ो, यहाँ पर कितना वर्ष देख रहा है, 3 वर्ष। मतलब कहने का मतलब ये है, पहले देखो वर्तमान एक्स वाई मान लिया, फिर पूरे क्वेश्चन में देखो पूर्व कहाँ दिखा, पूर्व यहाँ दिखा, कितना कह रहा 7, तो x माइनस 7, पुत्री के लिए y माइनस 7। अब देखो क्या और कोई घटना दिख रही है, हाँ दिख रही, क्या, बाद, कितने वर्ष बाद कह रहा, 3 वर्ष बाद। तो बाद मतलब होता है प्लस, जैसे अभी मान लीजिए मेरी एज 20 साल है, तो 5 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, 20 5 25 हो जाएगी। बात समझ में आया। तो बताओ वर्तमान आयु x है, तो बाद का लिए कितना कह रहा है, 3 वर्ष बाद कितना ऐड कर देंगे यहाँ पर, 3, ये हो जाएगा वर्ष, यहाँ हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा y और प्लस 3 वर्ष। क्या ये कंडीशन समझ में आ गई। अब ये पूरे क्वेश्चन की कहानी हमने लिख दिया। क्या, आफ्ताब पुत्री 2 लोग थे, वर्तमान आयु नहीं पता, हमने वर्तमान इनका x माने इनको y। तो आफ्ताब की पूर्व कितनी होगी, 7 वर्ष पूर्व कितनी होगी, इसी में आफ्ताब की आयु में 7 घटा देंगे, पुत्री की आयु में 7 घटा देंगे, दोनों के पूर्व निकल आएगा। बाद वाले क्या होता है, वर्तमान में बाद करेंगे यानी 3 जोड़ देंगे, इसमें 3 जोड़ देंगे, दोनों निकल आएगा। क्यों, क्योंकि इसमें कह रहा है 7 वर्ष पूर्व मतलब माइनस 3 वर्ष बाद यानी पश्चात। क्लियर हो गया। अब बनाते हैं समीकरण। क्या बनाते हैं, समीकरण बनाते हैं। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान दीजिए, मेरी बातों को अच्छे सुनिएगा। सुनिएगा क्या, कि जितने भी वर्ड्स प्रॉब्लम क्वेश्चन होते हैं, जितने भी भाषा संबंधित प्रश्न होते हैं, उसमें कहीं भी आपको जंप नहीं करना है। जैसे जैसे क्वेश्चन कहता जाएगा वैसे वैसे हम लोग लिखते चले जाएंगे। क्या मैंने बताया, बिल्कुल देखिएगा, अभी पूरा लेक्चर देखिएगा। 3.1 से लेकर हम लोग 3.7 6 तक चलेंगे लाजवाब तरीके से। जितने भी भाषा संबंधित प्रश्न आएंगे, चाहे आयु का हो, चाहे भिन्न का हो, चाहे दशमलव, चाहे जिसका हो, आप बिल्कुल भी जंप करके नहीं सीखोगे, बहुत आसान भाषा में सीख जाओगे। ठीक है, चलिए अब ध्यान दीजिए, जो जो कह रहा है उसको बनाते हैं। क्या कह रहा है, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पूर्व। तो पूर्व वाली कंडीशन कौन देखी बताओ, ये देखिए पूर्व वाली कंडीशन। तो बताओ आफ्ताब की 7 वर्ष पूर्व कितनी है, x माइनस 7 है। देखो कह रहा है ना, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं मतलब ये हो गया, तुमसे मतलब पूर्व में तुमसे ले घटना, तुमसे मतलब पुत्री, तुमसे ले घटना क्या है पूर्व वाली, y माइनस 7। बात समझ में। जैसे मान लो मैं आफ्ताब हूँ, ये मेरी पुत्री है, तो मैं क्या कहता हूँ कि मैं अपनी पुत्री से कहता हूँ कि पुत्री ये देखो 7 वर्ष पूर्व मैं मतलब पूर्व वाली घटना कौन सी है, यही तो है। और मैं मतलब कौन, आफ्ताब घटना क्या पूर्व वाली, x माइनस 7 हो गई। ठीक है, तुमसे मतलब पुत्री, अब पुत्री कितनी होगी पूर्व में, y माइनस 7। अब इनसे कितना गुना कह रहा है, 7 गुना। इसी में क्या करेंगे, 7 से क्या करा देंगे, मल्टीप्लाई, यहाँ लगा देंगे बराबर। बात समझ में आ गया। अब ताप कह रहा है कि मैं यानी मेरी एज जो है तुमसे कितनी है, 7 गुनी क्या थी, 7 गुनी थी, कब थी, 7 वर्ष पूर्व, यानी पूर्व वाली घटना लग रही पूरी। तो ये हो गई आफ्ताब की, ये हो गई उसकी पुत्री की। पुत्री से कितना गुना कह रहा है, 7 गुना, 7 से गुना कर। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व कैसे करेंगे, x माइनस 7 बराबर, ये अंदर मल्टीप्लाई करा दो, 7y और 7 7 49 हो जाएगा। तो x इधर देखो प्लस है, इधर कितना है, यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर कितना है, यहाँ से 7y किस में है, प्लस में है, इधर ले आओगे क्या हो जाएगा, माइनस में। अगर इस तरह नहीं करना चाहते हो आप कैसे कर सकते हो, सुनो ध्यान से, ऐसे भी कर सकते हो। इन सबको इधर ले आओ, इधर x को छोड़ दो, x बराबर ये हो गया 7y हम माइनस 49, ये माइनस इधर है क्या बन गया, प्लस 7 बन गया। तो x बराबर 7y माइनस घटाओ कितना आ गया, 42। इसको बना ले समीकरण नंबर 1। यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, क्या हमने कहीं जंप किया, नहीं जंप किया। क्यों नहीं जंप किया, देखो आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता 7 वर्ष पूर्व में, 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब कितनी है, x माइनस 7। तुमसे वाली मतलब पुत्री कितनी हो गई, x माइनस 7। कितना गुना कह रहा, 7 गुना, 7 से गुना करा दी। हमने कहीं पर जंप नहीं, कहीं पर आगे नहीं कूदा, जो कह रहा पढ़ते चला गए, बनाते चले गए। चलो आगे देखते हैं। अब आगे पढ़ो। अब से 3 वर्ष बाद, अब ढूंढो इसमें 3 वर्ष बाद वाली कंडीशन कौन सी लगी, ये वाली 3 वर्ष बाद। तो बताओ
अब से 3 वर्ष बाद मैं मतलब कौन, आफ्ताब। तो 3 वर्ष वाली कंडीशन क्या है, x + 3 है। मैं तुमसे मतलब पुत्री हो गई। अब पुत्री क्या है 3 वर्ष बाद वाली, y + 3 है। तो तुमसे केवल कितना गुना, 3 गुना। इससे कितना करा दोगे, 3 गुना क्या लगा दोगे, बराबर लगा दोगे। बात समझ में आया। तो ये हो गया, सॉल्व कर ले इसको। x + 3 बराबर, ये हो जाएगा 3y, ये हो जाएगा 3 त्रिक का 9। अब वही हाल इसमें करते हैं, x निकाल लेते हैं। तो 3y और +9, इधर +3 उधर आएगा तो -3। तो x बराबर 3y और 9 घटाओ कितना आएगा, 6 आ जाएगा। समीकरण नंबर 2। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं आई होगी। हाँ, अगर कहीं दिक्कत हो तो वीडियो को बैक करके एक बार आप फिर से देख लीजिए। मतलब रटाना कुछ भी नहीं है, जो जो कहता जाए कहते जाए। आफ्ताब की बात आ रही है, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व में। अब बताओ 7 वर्ष पूर्व वाली घटना ये दिख रही है। आफ्ताब कितना हो गया, ये हो गया। तुमसे मतलब कौन, पुत्री से बोल रहा है ना, तुमसे मतलब पुत्री तो हुई, पुत्री की ये दिखी। तो पुत्री से कितना गुना कह रहा है, 7 गुना, 7 से गुणा करा दिया। अगले केस में कह रहा है अब से 3 वर्ष बाद। 3 वर्ष बाद कंडीशन क्या दिखी, ये दिखी। तो 3 वर्ष बाद मैं मतलब आफ्ताब, यानी आफ्ताब है। 3 वर्ष बाद ये कंडीशन दिखी। तुमसे मतलब पुत्री वाली 3 वर्ष बाद ये वाली कंडीशन दिखी। कितना गुना कह रहा, 3 गुना। सॉल्व कर दिया, समीकरण 1 और 2 बन गया। अब इन समीकरणों से बात समझिएगा ध्यान से। क्वेश्चन में कह क्या रहा, क्वेश्चन में कह रहा है कि बीजगणितीय रूप। तो ये जो x y से निकला हुआ, जैसे यहाँ पर x मिला, यहाँ पर y मिला, यहाँ पर x y मिला, तो इन दोनों को बोलते हैं बीजगणितीय रूप। यहाँ तक सॉल्व करना तो हमारा आंसर आ गया, ठीक है। यानी x और y के पदों में व्यक्त करने को ही बोलते हैं बीजगणितीय रूप। तो हमको बीजगणित रूप मिल गया, लेकिन कह रहा है ग्राफीय रूप। और ग्राफीय रूप निरूपण करने के लिए आप 9 में पढ़े हैं, ग्राफीय रूप बनाने के लिए आपको बिंदु चाहिए, निर्देशांक चाहिए, x, y का मान चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग x y का मान निकालेंगे, यहाँ पर भी x y का मान निकालेंगे और ग्राफ में रख देंगे। जैसे ये पहला क्वेश्चन बताया जा रहा है, ऐसे आगे वाले सभी क्वेश्चन का ग्राफ बने। इसलिए क्वेश्चन को ध्यान से अच्छे से ग्राफ को समझिएगा, तभी समझ में आएगा, वरना नहीं आएगा। इसलिए आप अच्छे समझिएगा। अगर एक बार ग्राफ बनाना सीख गए तो आप आने वाले इतने भी क्वेश्चन ग्राफ वाला सब कुछ सीख जाएंगे, ठीक है। जितना नोट कर लीजिए, क्योंकि ये हिस्सा मिटा देंगे हम, ये वाला हिस्सा केवल ये रखेंगे, ये रखेंगे। इन्हीं से हम लोग क्या निकालेंगे, समीकरण निकालेंगे, ठीक। इसको नोट कर लीजिए। चलिए नोट कर लिए होंगे, ठीक है। थोड़ी देर के लिए हम हट गए थे यहाँ से, तो नोट कर लिए होंगे, कोई दिक्कत नहीं आई होगी। चलें, तो इसको मिटा दिया जा रहा है। अब ध्यान समझो अच्छे से, समीकरण छोड़ दिया जा रहा है क्योंकि समीकरण की भी आवश्यकता लगेगी यहाँ पर। चलो एक बार फिर से लिख देते हैं समीकरण को, थोड़ा ऊपर लिख देते हैं। कितना है यहाँ से, x बराबर 7y माइनस 42, और यहाँ पर कितना है x माइनस 3y प्लस में बराबर है, इधर कितना है +6 है, ठीक है। बात समझ में आया। चलिए अब देखो, बिंदु निकालने के लिए कोई फिक्स नहीं है कि आप जैसा है आप फिक्स वैल्यू रखिए, नहीं, आपकी इच्छा चाहे जो वैल्यू रखिए। तो हमारी इच्छा, हम सबसे पहले क्या रख देते हैं, यहाँ से रख देते हैं x बराबर 0 रख देते हैं। हमारी इच्छा x बराबर 0 रख देते हैं। इसी समीकरण में जो आपको समीकरण दिख रहा है, क्या रख देते हैं, x बराबर 0 रख देते हैं, ठीक है। बात समझ में आया। चलो 0 रख के चेक करते हैं। यहाँ पर 0 रखा x जगह पे, ये हुआ 7y और माइनस 42, माइनस इधर आ जाएगा, बन जाएगा +42 बराबर 7y। तो y का मान निकल आएगा कितना, 42/7, और 7 छंग कितना होता है 42। तो y बराबर कितना आया, 6 आया। y बराबर कितना आया, 6 आया, ठीक है। तो आपको जो पहला बिंदु मिला, क्या मिला पहला बिंदु, ध्यान रखिएगा, हमेशा पहले x को लिखते हैं। x कितना मिला, 0, अगला कितना मिला, 6। बात समझ में आ गया। पहला बिंदु आपको ये मिल गया, ठीक है। चलो अब हमारी इच्छा है, x तो 0 रख दिया, अब y भी कुछ रख दो। अगर एक मान एक बार और निकाल लो, कोई भी मान रखो। अगर यहाँ पर आप मान लो y का मान कितना रखते हो, अगर y का मान 0 रखते हो तो ये पूरा हो जाएगा 0, -42 आ जाएगा। अब -42 बहुत बड़ी वैल्यू है, कितना दर्शाओगे ग्राफ पर, तो कोशिश करो ऐसी वैल्यू रखो जो छोटा कर दे इनको। बात समझ में आया ना। जैसे y बराबर 2 रखो, 7 दूनी 14, अभी लंबी वैल्यू आ सके, तो सीधे हम y बराबर 5 रख दें। क्या रख दें, सीधे y बराबर हम लोग 5 रख। आपकी इच्छा, कोई फिक्स वैल्यू नहीं है कि 0 ही रखा जाएगा, आपकी इच्छा चाहे जो रखो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर हमने क्या रख दिया, y बराबर कितना रख दिया, 5 रख दिया। चलो रखते हैं y बराबर 5, y बराबर 5 रखने पर रख देते हैं x बराबर
7 गुणे, जहाँ पर y वहाँ क्या रख देते हैं 5 और माइनस 42, तो x बराबर 7 बचे 35 माइनस 42, तो x बराबर यहाँ से हम इनको क्या करते हैं घटा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ कितना 12 में से 5 गया कितना आएगा 8 7, कितना आ जाएगा -7 आ जाएगा। ठीक है, ये आया -7। देखो कोई फिक्स वैल्यू नहीं, मैं आपको बार बताता हूँ, अगर आप किताब में इसका सॉल्यूशन भी देखो तो आप सोचो कोई फिक्स नहीं रखा जाता, कोई फिक्स नहीं उसमें वैल्यू। बात समझ में आया? जैसे हमने यहाँ पर x 0 रखा तो y हमको 6 मिल गया। आप x बराबर कुछ भी रख सकते हो, आपकी इच्छा है, आप x बराबर 1 2 3 4 कुछ भी रख सकते हो, बस ध्यान रखना आप ग्राफ पर दर्शा ले जाओ बस। ठीक है, हमने x बराबर 0 रखा तो देखो y कितनी छोटी वैल्यू मिल गई 6 मिल गई, तो 6 तक संख्या ग्राम में दिखाना अच्छा होता है। पता लगा इतनी बड़ी कॉपी आपको मिल रही बोर्ड के एग्जाम में, और पता लगा आप पहुँचा दिए, पता लगा 5000 10,000 तक, तो क्या मतलब है कि छोटी वैल्यू रखी जाती है। अब जैसे यहाँ y मैं 0 रख सकता था, 0 रखता तो यहाँ पर कितना निकल जाता -42, तो -42 कितना लिखते 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कितना लिखते, इसलिए क्या ले गए 5 ले, ताकि कितना आ जाए। देखो 5 रखा के कितना है -7 आया। तो हमको दूसरा बिंदु क्या मिल गया बताओ? इसका दूसरा बिंदु मिल गया जब हमने x, देखो हमेशा पहले x लिखा जाता, हमेशा x लिखा जाता है, तो कितना आएगा -7, y कितना मिला 5। इसलिए यहाँ पर एक ऐसा बॉक्स बनता है, ऐसा हम लोग क्या बनाते हैं एक बॉक्स बनाते हैं। ठीक है, ऐसा बॉक्स बनाते हैं हम लोग, यहाँ लिखते हैं x, यहाँ लिखते हैं y। x का मान कितना था 0 रखा था, तो y का मान कितना मिला 6। जब y का मान कितना रखा 5, तो x कितना मिला -7। ठीक है, हम लोग ऐसे बॉक्स बना लेते हैं समझने के लिए। और जब इसको करते हैं, अब बताओ यहाँ पर साफ साफ आप x बराबर क्या रख दो 0 रखने पर, रख देते हैं x बराबर 0 रखने पर, तो यहाँ हो गया 0, ये हो गया 3y, अब +6 को इधर भेज दो तो बन जाएगा -6 बराबर 3y। तो y निकालोगे इधर से तो -6/3, तो 3 दूनी कितना आया 6, तो -2 बराबर y आ गया। यहाँ भी बना लेते हैं क्या, एक ठो बॉक्स बना लेते हैं। चलो अभी नीचे बना लेंगे। ठीक है, बिंदु क्या मिला आपको, बिंदु लिख लीजिए यहाँ से, बिंदु क्या मिला, हमेशा x लिखेंगे, x बराबर 0 और y कितना रखोगे -2। बात समझ में आया? जब आपने x बराबर 0 रखा तो y कितना मिल गया -2 मिल गया। अब क्या करोगे y बराबर 0 रख दो, देखो y बराबर 0 रखो 6 मिल जाएगा आपको, तो y बराबर 0 रखने पर बस 2 तक निकालो बहुत है, माने 3 4 तक कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, मैक्सिमम 2 तक ले जाओ बस। तो ये हो गया x बराबर, ये हो गया 3 गुणे, जहाँ पर y कितना रख दोगे 0 अब +6, तो x बराबर 3 शून्यम शून्य हो गया, बचा कितना 6, तो ये मिल गया। तो बिंदु कितना मिला आपको, बिंदु देखो हमेशा x लिखते हैं क्योंकि x का y निर्देशांक होता है। ठीक है, ये हो गया 6, ये हो गया -2। अब यहाँ पर बॉक्स बना लेते हैं, क्या बना लेते हैं बॉक्स, ये देखो ये x ये y। जब x कितना रखा था 0, तो y कितना मिला था -2। जब y रखा था 0, तो x कितना मिला था, x मिला है आपको 6। समझ में आया? देखो y 0 रखा तो x कितना मिला आपको 6 मिला। ठीक है, क्लियर हो गया? अच्छा, ये तो इसका बिंदु है यहाँ, सॉरी एक मिनट गलती हो गई, यहाँ पर 0 रखा जाएगा। ठीक है, जब आपने y 0 रखा तो x कितना मिला 6 मिल गया। ठीक है, इधर देखो जब x 0 रखा तो y कितना मिला यहाँ पर -2 मिला। क्लियर हो गया? समझ में आया? तो आप कोई वैल्यू रखो, कोई पता नहीं, कोई फिक्स नहीं है कितना रखा जाएगा। ठीक, आप एक जगह 1 2 3 4 कुछ भी रख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, 0 इसलिए रखा गया क्योंकि 0 हो गया तो इधर भेज दिया, वैल्यू ईजी हो गई। मतलब अगर भाग में आएगा, दशमलव में आएगा तो आपको दर्शाने में दिक्कत होगी। अब एक काम करते हैं, अच्छे से समझिए। ठीक है, अब इनका ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ कैसे बनाएंगे सुनिए ध्यान से, आपको पता है ये x हो गया, सॉरी ये y हो गया और ये x हो गया। ठीक है, ये y हो गया और ये आपका x हो गया। क्लियर हो गया यहाँ तक? अब देखिए, अब ध्यान दीजिए, ये होता है y अक्ष, ये होता है x अक्ष, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा x अक्ष होता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा y होता है। ठीक है, अब देखो इन दोनों में सबसे बड़ी वैल्यू कौन दिख रही है, सबसे बड़ी देखो इन दोनों में, देखो सबसे बड़ी वैल्यू कौन दिख रही है, आप बोलोगे 7 दिख रहा है ना, इन दोनों में सबसे दिख रहा है 7 दिख रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे 7 तक बना देंगे। इधर आप जानते हो इस तरफ पूरी प्लस वैल्यू होती है, इस तरफ पूरी माइनस वैल्यू, ऊपर प्लस होती नीचे माइनस, इतना तो बेसिक नॉलेज जानते होंगे। तो यहाँ कर देते हैं, यहाँ पर 0 होता है, ठीक, क्या होता है यहाँ पर 0 होता है, यहाँ पर 1 कर दिए, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 और ये 7। इधर कर देते हैं -1, -2, -3, -4, -5
माइनस का 6 और माइनस का 7 कर दिए। ठीक है, इधर नीचे भी कर देते हैं, ऐसे लंबा थोड़ा कर देते हैं। इधर का -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, ऊपर क्या होता है प्लस होता है 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। ठीक है, कैसे पता कि जो सबसे बड़ी वैल्यू। आ जाओ आप देखो ध्यान से करते हैं। x 0 है, ये लाइन x है, तो x 0 कहाँ मिला, ये है मिला x 0। चलो ठीक है, y 6 है, तो y 6 कहाँ है, प्लस में यहाँ है, तो ऐसे डार्क करके यहाँ लिख दिया 0,6। हमेशा x लिखा जाता फिर y। समझ में आया, कुछ नहीं करना है। x क्या है, 0 है, ये लाइन पे x है, ये 0 यहाँ मिलेगा। ठीक है, 0 लिखा गया है। y वाला से देखो ये मिला ना, ऐसे ऐसे नहीं चलेंगे, ध्यान रखिएगा, ऐसे चलेंगे इस टाइप से। x फिर y कितना है, 6 है, y में +6 कहाँ है, यहाँ है, तो 0,6 कर दिए। चलो इसका काम हो गया पहले वाले का ख़त्म। अगला बिंदु क्या है, x पर -7। देखो x पर -7 कहाँ है, ये पूरी लाइन x की है ना, देखो -7 यहाँ पर है, ये -7 है। ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूँ, ये हो गया -7 यहाँ पर है। ठीक है, y पर 5 कहाँ है, देखो y पर 5 कहाँ है, यहाँ है। ठीक है, आप देख रहे हो x पर 0 बिंदु कैसे किया गया, ये देखो x पर 0 रखा था तो y 6 मिला था, y 5 रखा था तो x कितना -7, तो x पर -7 कहाँ, ये तो है x वाली लाइन, ये -7 यहाँ पर है। ठीक है, -7 यहाँ पर है। और देखो y पर 5 कहाँ है, y पर +5 ये यहाँ पर है, तो यहाँ पर लिख देते हैं हम लोग क्या, ये यहाँ पर लिख देंगे कितना, पहले -7,5 क्या लिख देंगे, -7, ऐसे लिख देंगे -7,5। अब इनको क्या करेंगे, ऐसे मिला दिया। ठीक है, बात समझ में, इनको क्या किया, ऐसे हम लोगों ने मिला दी रेखा, क्लियर हो गई। और ये वाला बिंदु आपको मिला ही गया है, कोई दिक्कत नहीं आई। अब अगले में दिखा देते हैं, देखो ध्यान से, x पर 0 कहाँ है, ये है x पर 0, y पर -2 कहाँ है, तो y पर -2 यहाँ पर है, तो यहाँ लिख देते हैं क्या, 0,-2। ठीक है, अगले में आ जाओ, x पर 6 कहाँ है, x पर 6 यहाँ है, x पर 6 यहाँ है, y पर 0 कहाँ है, यहाँ है, तो यहाँ पर लिख दिया कितना, 6,0। ठीक है, फिर से रिलैक्स हो जाओ, x पर 0 कहाँ है, ये है कि ये पूरी x है, और y पर -2 कहाँ है, तो y ये लाइन है, तो यहाँ पर -2, तो यहाँ लिख दिया कितना, 0, क्योंकि हमेशा x फिर y लिखा जाता है। फिर आगे x पर 6 कहाँ है, पूरी x पर 6 यहाँ है। ठीक है, और y पर देखो 0 कहाँ है, ये यहाँ पर, ये भी y के लिए 0 है, x के लिए 0, यहाँ भी y 0, तो यहाँ पर लिख दिया ऐसे डायरेक्ट 6,0। अब क्या करेंगे, यहाँ पर थोड़ा ऊपर लिख दिया जा रहा है इनको, ऐसे 0,-2। अब इनको ऐसे मिला देंगे। ठीक है, ऐसे मिला देंगे ऐसे। ठीक, यहाँ लिख देंगे कितना, 6,0। ठीक, तो समझ में आया, ये हमारी टेढ़ी मेढ़ी लाइन जा सकती है, आपकी एकदम परफेक्ट लाइन जाएगी, क्योंकि आप लोग स्केल से मिलाएंगे। ठीक है, तो ये रेखा किस समीकरण के लिए है, ये रेखा किस समीकरण के लिए है, इसके लिए लिख देते हैं यहाँ पर ऐसे, x बराबर 7y -42। और ये रेखा किसके लिए है, किस समीकरण के लिए है, ये है x बराबर 3y + 6। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया हो कैसे बनाया गया। बस आपको एक्स वाई निकालना है, यहाँ भी एक्स वाई निकालना, उस पर ग्राफ पे प्लॉट कर देना है बस। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। तो अगर वीडियो समझ में आ रहा होगा तो बिल्कुल चैनल को अधिक से अधिक लोग तक शेयर करिए, और अभी तक चैनल पर नए आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप विश्वास करिए, बात समझ में आ रहा है, आप विश्वास करिए, बिलीव रखिए, आपको जितने कठिन कठिन क्वेश्चन लगते होंगे सब आपके लिए मक्खन कर देंगे, कहीं पर प्रॉब्लम नहीं आएगी। बात समझ में आया, चाहे जैसा क्वेश्चन होगा आप बिल्कुल ही आसान तरीके से सीख जाएंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, आप बिल्कुल होपलेस मत होइए, पहला क्वेश्चन है। अभी इसी टाइप को 2 क्वेश्चन और है, जब उसको हम लोग चर्चा करेंगे तो आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि कैसे होता है। क्योंकि देखिए मैथमेटिक्स है ये, ठीक है, जितना घिसोगे उतना चमकोगे, क्योंकि मैथ एक बार में नहीं आता। मैथ के लिए हमेशा 3 स्टेप फॉलो करो। लाइफ में अगर मैथ तो आपको चाहिए ना, 3 स्टेप फॉलो करो। क्या, पहला स्टेप ये होता है कि अगर कोई क्वेश्चन है, उस टीचर अगर आपको बता रहा है तो पहले देखो उसका बेस कैसे होता है, नहीं कैसे कैसे सॉल्व होगा। पहला स्टेप ये हो गया, आप उसको समझ लिए, पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप, आप उसको खुद से प्रैक्टिस करो लगाने का, ये दूसरा स्टेप हो गया। आप उससे चलना सीख रहे हो दूसरे स्टेप में। तीसरा स्टेप मतलब क्या होता है कि आप तिबारा लगाओ। जब तिबारा लगा लोगे ना तो चौथे बार में क्या करोगे, आप दौड़ने लगोगे। उस टाइप का क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो पहले बेस होता है कि हाँ ऐसे लगता है। अब दूसरा अगर इस टाइप क्वेश्चन आया तब कैसे करेंगे।
फिर अगर इस तरफ आया तो और कैसे करेंगे, बात समझ में आया। तो आप उसको अधिक से अधिक बार रिवीजन किया करिए, आपको अवश्य आएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अब नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे आपके क्वेश्चन नंबर 2 और 3 की ओर।